महाराष्ट्र और हरियाणा में लगातार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हार के बाद अब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाए रखने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने इस तरह से खुलकर राहुल का विरोध नहीं किया है। लेकिन अब अंदर ही अंदर इंडिया गठबंधन की पार्टियां ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष बनाना चाहती हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व और इसमें समन्वय को लेकर निराशा जताई थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैंने इंडिया गठबंधन गठित किया था, अब इसको मैनेज करने का काम मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर है। अगर वे सोच सही से नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि सभी को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर कहा कि यदि ये जिम्मेदारी मुझे मिली होती तो मैं बंगाल से ही चलाती और अच्छा चलाती, क्योंकि मैं बंगाल छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। बता दें कि ममता बनर्जी के इस बयान का समर्थन समाजवादी पार्टी भी कर रही है, जो कि इस गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इस दौरान टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। स्थिति बड़ी स्वतः स्पष्ट है। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उन्होंने ही खड़ा किया था। यहाँ तक कि राजनीति के भीष्म पितामह सबसे पुराने वरिष्ठ व्यक्ति पिता तुल्य आदरणीय श्री शरद पवार जी ने भी इसी बात को कहा है। और आप स्ट्राइक रेट यदि देखें कांग्रेस का 1-1 बीजेपी के साथ तो 10% है सिर्फ। लेकिन अगर आप टीएमसी का देखें बीजेपी के साथ तो हम 70% स्ट्राइक रेट पर आगे बढ़े हुए हैं। तो उनका अनुभव भी है, एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं। सरकार भी वह 2011 से चला रही हैं, लोग उनको बार बार लगातार जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जब भी वहाँ गए हैं तो उन्होंने मुंह की खाई है। जितनी बार वो बंगाल को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ममता बनर्जी के बारे में बोलते हैं, लोग उतने ही बढ़ चढ़ करके और उन लोगों को वोट करती हैं। तो उनकी एक अलग पहचान है ममता बनर्जी की और वह सबसे सक्षम है। और जब सब लोग कह रहे हैं तो इसके ऊपर विचार होना ही चाहिए। देखिए, एक सीनियर पार्टी होते हुए सबको साथ लेकर के चलना यह तो कांग्रेस को करना पड़ेगा। और साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक है कि समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी जी का हम सम्मान नहीं करते, उनको लीडर नहीं मानते, या खड़गे जी अभी जो अध्यक्ष हैं उनको नहीं मानते, या राहुल जी को नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है। हमने क्रिकेट में भी देखा है, विराट कोहली का थोड़ा प्रदर्शन गड़बड़ हुआ तो रोहित शर्मा आ गए। तो ये तो नहीं कि विराट कोहली ने खेलना बंद कर दिया, वह भी उनके साथ में ही है। तो लोगों को स्थिति समझनी चाहिए। जब कांग्रेस इंडिया गठबंधन को वह नहीं दे पा रही है जो चाहिए एक विपक्ष को, तो ऐसे में जो सक्षम व्यक्ति है वह ममता बनर्जी है। तो ये थी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।